अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट स्पार्क्स इस एकेडमी के चैनल स्पीक विद नॉलेज पे आपको खुशामदीद। हम 2021 के पीपीएससी के पेपर्स कर रहे थे और उसमें जो आज हमारा पेपर है वो कंपोज़र का पेपर होगा। इसमें हम सबसे पहले एनालिसिस देखेंगे कि इसका एनालिसिस क्या है, कितने क्वेश्चन जो हैं वो पास पेपर से आए हुए हैं और कितने क्वेश्चन जो है वो नए पेपर से लिए गए हैं। इसमें यहाँ पे आपको एक टेबल गिवन है जिसमें बताया गया है कि 8 सवाल पाकिस्तान स्टडीज़ के पुराने थे और 6 नए डाले गए। करंट अफेयर्स का एक सवाल जो है वो नया ही डाला गया है। ठीक है, हमारे पास जो रिकॉर्ड है, ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चंस हमें मिल सके उसके अकॉर्डिंग ही मैं बात कर रहा हूँ। और जनरल नॉलेज जो है उसमें आपके सामने हैं 2 सवाल नए हैं और 6 पुराने सवाल हैं। इसी तरह ज्योग्राफ़ी के 2 सवाल हैं, 17 सवाल कंप्यूटर के हैं, क्योंकि कंप्यूटर की रेशो ज़्यादा आनी थी इस पेपर में, इसीलिए बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी रेशो कम आपको लग रही है, क्योंकि उसकी मेजर रीज़न ही ये है कि 17 सवाल जो है वो कंप्यूटर के पुराने हैं और 6 नए डाले गए हैं। और इसमें पाकिस्तान स्टडीज़ जो है उसके तकरीबन 14-15 सवाल थे। और एक बात याद रखिएगा, जब से पैटर्न चेंज हुआ है, जो पुरानी पाकिस्तान स्टडीज़ है उसी को ही कुछ डिटेल में या इन डेप्थ जाके पेपर्स पूछे जा रहे हैं। जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है उसकी रेशो काफ़ी हद तक कम हो गई है। पास पेपर वाले जीके के जो सवाल हैं वो बहुत कम आ रहे हैं अब। इसके अलावा एवरीडे साइंस में 8 सवाल पूछे गए, 7 पुराने थे, 1 नया था, 4 जो है वो मैथ के नए सवाल पूछे गए, इंग्लिश के 10 नए सवाल डाले गए। तो इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट की भी लिस्ट यहाँ पर गिवन है, आप देख सकते हैं। और ऑलमोस्ट हमारे पास ये तकरीबन 90 क्वेश्चन है जो कि हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसमें सबसे पहले हम पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर्स को देख लेते हैं कि पाकिस्तान स्टडीज़ से रिलेटेड कौन कौन से सवाल जो हैं वो आए हुए हैं। अच्छा जी, जो आपको पता है कि 23 मार्च 1940 को, जिसको हम करारदाद लाहौर बोलते हैं या कुछ जगहों के ऊपर इसे करारदाद पाकिस्तान भी कहा जाता है, इसमें जो एज ए प्रेसिडेंट जो स्पीक की गई थी, यानी कि जो स्पीच की गई थी वो किसने की थी, वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, उसके बारे में पूछा गया है। इसके बाद क्रिप्स प्रपोजल के रिलेटेड पूछा गया है। क्रिप्स मिशन का पूछा जाता है कि कब आया यहाँ पर, तो 1942 में आया था। इसमें 3 मेंबर थे जो इम्पोर्टेंट, ठीक है, 3 के 4 सॉरी 4 थे आई गेस, तो उनके बारे में पूछा जाता है। आपको बस 2-3 बातें याद होनी चाहिए। क्रिप्स मिशन, उसके अलावा जो है साइमन कमीशन, ठीक है, इनके मेंबर्स की तादाद आपको पता होनी चाहिए कि क्रिप्स की कितनी तादाद थी और साइमन कमीशन के अंदर लोग कितने थे टोटल। और इसके अलावा आपके पास जो है बाद में जो 1946 में जो एक मिशन आया था कैबिनेट मिशन, उसके बारे में भी आपको पता हो कि वो किस डेट को आया। उसके बाद जो है वो उसको लीड कौन कर रहा था, कितने मेंबर्स थे, डेट एग्जैक्ट, आपको ये चीज़ें 3-4 याद होना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्टिकल 58(2)(b) ये क्या है? ये प्रेसिडेंट को पावर दी गई थी टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली, और इसको रिवर्स किसने किया था? इसको ये 18th अमेंडमेंट में असल में ये चीज़ हुआ गया, ठीक है, लेकिन बाद में फिर इसको रिवर्स कर दिया गया। नवाज शरीफ ने रिवर्स किया था 1997 में, और 13th अमेंडमेंट में उसने रिवर्स किया था इसको। ये सवाल भी 2021 के पेपर्स में ऑलरेडी आ चुका है। इसके बाद पाकिस्तान जो फॉर्मली जिसने लेफ़्ट किया था सीटों को, ये कि ऑर्गेनाइजेशन है, कब किया था? 1973 में। सीटो कब ज्वाइन की, सेंटो कब ज्वाइन की, दोनों के बारे में ये भी सवाल पीपीएससी में 2021 में आया हुआ है, और दोनों कब लेफ़्ट किए ये भी बताया गया है यहाँ पे, तो आपने ये भी नोट कर लेना है। आगे चलते हैं। सैयद मेहदी अली ये किन का नाम था? ये मोहसिन उल मुल्क का नाम था, ये भी पुराना सवाल है। ख्वाजा बाकी बिल्ला जो थे, उन्होंने मोस्ट जो प्रोमिनेंट जो उनके अगर देखा जाए जो शागिर्द थे वो शेख अहमद सरहिंदी थे। उनका नाम असल में क्या था? मुजद्दिद अलिफ सानी था। दीन इलाही जो था, जो अकबर का, उसको सबसे पहले जो उसके मुखालिफ बने थे वो ख्वाजा बाकी बिल्ला ही थे। उसके बाद मलाला यूसुफजई है, उसने ग्रेजुएट किया, कहाँ से किया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया, ये इसके बारे में सवाल आया है। और फ़िलासफ़ी, पॉलिटिक्स एंड इकनॉमिक्स, इसमें डिग्री की है इन्होंने। आगे चलते हैं। असरारुस्सनादीद ये किन्होंने लिखा था? ये सर अहमद ख़ान ने लिखा था 1847 में। बड़ा पुराना सवाल है, इंपॉर्टेंट है, अब थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में आ रहा है, आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान स्टडीज़ के नए सवाल देखते हैं हम कौन से हैं। कांग्रेस जो है, व्हेन कांग्रेस रिकॉग्नाइज्ड मुस्लिम लीग एज ए सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडिया, 1937 में जब इलेक्शंस हुए थे उस टाइम पे। और जो ब्रिटिश जो थे उन्होंने कब इनको रिकॉग्नाइज़ किया था एक सोल रिप्रेजेंटेटिव के तौर के ऊपर मुसलमानों के? वो 1940 में लाहौर
में जो 23 मार्च को जो करारदाद लाहौर पेश की उसके बाद। अच्छा जी, ये पूछा गया है कि यहाँ पर जो है वो प्रीमियर कौन थे पंजाब के इन इलेक्शन 1937, तो सिकंदर हयात थे। ये सवाल वैसे भी आया हुआ है कि पहले और आखिरी पंजाब के जो है वो कौन बने थे जो है वो सीएम। आगे चलते हैं। पाकिस्तान में ज़कात जो इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाया गया, वो आर्टिकल कौन सा था जिसके ज़रिए बनाया गया, तो ये एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, या आप पढ़ लें। इसके अलावा 18 अमेंडमेंट में जो थोड़ी सी चेंजेस की गई हैं और ज़कात का जो डिपार्टमेंट जो है वो किसके अंडर गया है, प्रोविंसेस के अंडर चला गया है, ये चीज़ भी यहाँ पे बता दी गई है। आगे चलते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये एक एक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये सवाल भी। वैसे ये 19वां जो आर्टिकल है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो है वो बताया गया है कि जी राइट जो इन्फॉर्मेशन इंसान को जो दिया गया है पाकिस्तान में, वो 19वें आर्टिकल के ज़रिए दिया गया है। और कब दिया गया है ये 2005 में ये राइट दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का है, लेकिन ये दिया 2005 में गया गया राइट, ये चीज़ बताई गई है। 2005 इसलिए साथ लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल वाज अबॉलिश्ड व्हेन पाकिस्तान बिकेम। अच्छा जी, गवर्नर जनरल जो हैं वो आखिरी कौन थे, आपको पता होना चाहिए, सिकंदर मिर्ज़ा थे, और वही पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट बने हैं। और जो है ये चेंज कर दिया गया नाम। ये कब हुआ, जब पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक बना था 1956 में। और कब बना था, 23 मार्च को 1956 को पहली मरतबा पाकिस्तान के नाम के साथ रिपब्लिक लगाया गया, इस्लामिक रिपब्लिक। पाकिस्तान साइडेड बाई डैश इन वॉर ऑन टेरर। ये सवाल आपने खुद सर्च करना है, इसका सवाल का कोई आंसर सही तरह से नहीं मिल रहा। कुछ लोग इसका आंसर कहते हैं जी नाटो है, और हालांकि नाटो जो है वो तो पाकिस्तान के साथ रही है काफ़ी हद तक, लेकिन अमेरिका भी इसका आंसर नहीं हो सकता। बाकी ऑप्शंस मुझे एग्जैक्ट पता नहीं थे कि इसमें पेपर में ऑप्शंस आए कैसे हैं, तो इसलिए मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी करंट अफेयर का। G20 कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा गया है कि ये कहाँ पर हुई थी और किस महीने में हुई थी, ये पूछा गया है। वॉज हेल्ड इन विच मंथ, सॉरी मंथ का पूछा गया है। देखिए इतना डेप्थ में जाके पेपर पूछ रहा है वो आजकल। G20 जो है वो ओस्का में हुई थी। कब हुई है, 28 जून से 29 जून, जापान में यानी कि। अब आपने करना है कि आपने एक लिस्ट बना लेनी है, ये 2019 से लेके 2022 तक जितनी भी होंगी आपने सारी याद कर लेनी है। ये देखिए उनके होस्ट कंट्रीज़ भी दिए गए हैं, ठीक है, आपने होस्ट कंट्रीज़ भी याद रख लेने हैं। ये बाली जो लिखा है वो इंडोनेशिया का है, ठीक है। अब जो 22 में होगी वो उसकी डेट और 2021 वाले की डेट एक जैसी है, इसलिए आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस ये याद रखना है कि 22वीं वाली कहाँ पर होगी, इंडोनेशिया में बाली में होगी, और ये जो है रोम इटली में हुई है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 23 की जो होने जा रही है वो इंडिया में होगी शायद, तो चेक कर लीजिएगा आप। आगे चलते हैं हम। ये एक और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है आपको। ये G20 के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, और ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई ये भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। ये देख लें आप, ये 19 है 2019 की, ये 2021 की है, ये 22 की है, और ये 20 की यहाँ पे दी गई है इन्फॉर्मेशन आपको, ये आपने यहाँ से देख लेना है। आगे चलते हैं जी हम। नंबर भी बताया गया था 15th जो है वो सऊदीया में हुई है, यानी कि अब जो हुई थी इटली में वो 16th हुई थी, और 17th आगे होने जा रही है 2022 में। जन नॉलेज के क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि जी हु अबॉलिश खिलाफत इन तरकी, मुस्तफ़ा कमाल ने 1924 में। जापान इज़ लोकेटेड इन एशिया, बड़ा पुराना और इम्पोर्टेंट सवाल है। अब न्यू क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं हम। फर्स्ट लेडी टू वन नोबल प्राइज़, उनका नाम बताया गया है। इन्होंने दो जो है ना वो नोबल प्राइज़ इन्होंने विन किए हुए हैं, एक 1911 में, एक 1903 में, एक फ़िज़िक्स में, एक केमिस्ट्री में। लास्ट किंग ऑफ ईरान इन 1979 मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी, इनकी डेथ कब हुई थी, इनकी डेथ जो है वो 1980 में हुई है, अगले ही साल, और इजिप्ट में हुई थी। एक पॉइंट ये आपने याद रखना है, ये तो ऑलरेडी ये सवाल आ ही चुका है ना कि ये लास्ट किंग कौन सा था, तो ये था, ठीक है जी। लेकिन एक याद रखिएगा पॉइंट कि ईरान में जो किंग रहे हैं ये, यानी कि लास्ट किंग जो थे, इनका टेनोर क्या था, 1941 से लेके ईरानियन रेवोल्यूशन तक था। अब ईरानियन रेवोल्यूशन कब हुआ है ये भी डेट अब नेक्स्ट टाइम कभी पेपर में आएगी, ज़रूर आएगी। मैं जो बता रहा हूँ ये ऐसा होगा भी, सही देख लीजिएगा। तो ये डेट जब आएगी तो 11 फरवरी 1979 है, या आपने इसको डेट को भी याद रख लेना है। आगे चलते हैं जी।
मर्डर ऑफ द हिस्ट्री की किताब किसने लिखी है? पेपर में नन ऑफ दिस, इसका आंसर था खुर्शीद कमाल अजीज़ ने लिखी है। इसके बाद नेक्स्ट है हाउ मैनी कंट्रीज़ हैव न्यूक्लियर पावर स्टेट्स अकॉर्डिंग टू 2017 की जो एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस से रिगार्डिंग, तो उसमें 9 हैं। लास्ट जो कंट्री बना था वो नॉर्थ कोरिया बना था 2006 में। अच्छा जी, ये तो बड़ा कॉमन सा सवाल है, काफ़ी लोगों को पता ही होगा इसके बारे में, ये पहले भी कई जगहों के ऊपर किसी डिफरेंट पेपर्स में आया हुआ है। ताशकंद किसका कैपिटल है? उज़्बेकिस्तान का है। ताशकंद में एग्रीमेंट हुआ था, आपको पता ही है, जो एग्रीमेंट पाकिस्तान का और इंडिया का हुआ था, उसकी वजह से ये थोड़ा सा जो है ना वो आपको आइडिया होगा इसका। आगे चलते हैं, न्यू क्वेश्चंस ज्योग्राफी के देखते हैं हमारे पास कौन से आए हुए हैं। चोलिस्तान डेजर्ट का पूछा होगा, इसको क्या कहते हैं? इसको रूही डेजर्ट भी कहा जाता है। और यहाँ पे जीप रैली भी होती है, ये बहावलपुर और रहीम यार खान वाली साइड पर जाके बनता है, तो आपने ये चीज़ भी इसके बारे में याद रखनी है। आगे चलते हैं, ये डैम का पूछा कि ये कहाँ पर है? ये पेरिस में है। ये बड़ा डिफरेंट और यूनिक क्वेश्चन आया है। अब प्रीवियस क्वेश्चन हम कंप्यूटर के देखेंगे। ये वर्कशीट से रिलेटेड सवाल है कि इंटायरली सिलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज़ कॉल्ड वर्क बुक। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज़ आल्सो कॉल्ड डैश, वर्कशीट बोलते हैं उसको। ये पीछे ज़रा गौर करें, ये वर्क बुक की डेफिनेशन पूछी गई और यहाँ पे आपको किसकी पूछ ली गई? पीछे वर्क बुक की और यहाँ पे वर्कशीट की। आसान सवाल थे दोनों, इतने मुश्किल नहीं थे, बस डिफरेंस पता हो। टोटल टाइप ऑफ सेल जो रेफरेंसेस होता है एक्सेल में वो कितने होते हैं? वो 3 होते हैं। आगे है जी, इंट्रैक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज़ कॉल्ड डैश। इसी तरह आपको सॉर्टिंग का भी पता होना चाहिए कि एक्सेल में सॉर्टिंग क्या होती है। आगे चलते हैं जी, डैश इज़ यूज इन एम एस एक्सेल फॉर डैश फार्मूला। ये भी बड़ा कॉमन सा सवाल था। फाइल एक्सटेंशन पावर पॉइंट की कौन सी होती है? पीपीटी होती है। इसी तरह वर्ड और एक्सेल की भी आपको पता होना ज़रूरी है। कंट्रोल प्लस जे, ये भी बड़ा कॉमन सा सवाल है, जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए होता है। और लेफ़्ट राइट अलाइनमेंट के लिए क्या होता है? वो भी बहुत कॉमन है। ये सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए आ गया। ये एंटर किस लिए होता है? ब्रेक एंड गो टू नेक्स्ट पेज के लिए करते हैं हम यूज़। F7 शॉर्ट की स्पेलिंग चेकिंग के लिए होती है। F1 ये हेल्प मांगने के लिए होती है, इसमें फॉर हेल्प होती है। फाइंड सिमिलर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज़ कॉल्ड डैश, ये भी आपको बताया गया है, यहाँ पे बड़ा कॉमन सा सवाल है। इसके बाद बेस्ट व्यू फॉर प्रेजेंटेशन फॉर अरेंजिंग डिज़ायर स्लाइड्स, तो हम क्या यूज़ करते हैं? स्लाइड्स शॉर्टर व्यू यूज़ करते हैं। शॉर्टर हो गई, एच नहीं आएगा इसमें। तो ये आपने हमारा अगर लेक्चर सुना होगा, जो रैंडम लेक्चर्स पढ़े हुए हैं हमारे चैनल पे, जो मतलब डिफरेंट जो यानी कि रैंडम लेक्चर्स हैं एम एस वर्ड से रिलेटेड, वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। HTML इसका एब्रीवेशन क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर आप एम एस वर्ड के 10 लेक्चर्स वो ले लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी कंप्यूटर की। कंप्यूटर का कोई भी सवाल आपका जो है बहुत मुश्किल है कि गलत हो फिर पेपर में। विच वन इज़ नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन जब देख लेंगे तो आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। आगे है जी न्यू क्वेश्चन के कंप्यूटर के नए क्वेश्चंस कौन से आए हैं। हाउ टू इंसर्ट टाइम इन एम एस एक्सेल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ठीक है, और ये सेमी कॉलन ये डालेंगे तो आपका टाइम सेट हो जाएगा। विच फाइल स्टार्ट्स एम एस वर्ड, जब आप एम एस वर्ड को स्टार्ट करते हैं तो हम ये जो है वो एक्सटेंशन हमें मिलती है उसमें। आगे चलते हैं, इन विच व्यू डू यू अरेंज स्लाइड्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन, स्लाइड सॉर्टर में हम करते हैं। और बेस्ट भी स्लाइड व्यू होता है हमारे लिए, सॉर्टर नहीं होता। स्लाइड व्यू जो है हमारे लिए बेस्ट होता है प्रेजेंटेशन के लिए, याद रखिएगा। उसके बाद है टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स शॉर्टकट की कौन सी यूज़ की जाएगी? कंट्रोल प्लस एच की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, विच की प्रेस इन द लास्ट बॉक्स ऑफ द टेबल टू इंसर्ट न्यू रो। तो ये हम टेबल की को जब हम प्रेस करते हैं तो ये काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है। और इसी तरीके से नीचे भी एक की आपको बताई गई है शिफ्ट प्लस टैब की, इसको भी आप पढ़ लें, ये भी आपके काम आएगा। यानी कि हम इसको यूज़ करते हैं टू मूव वन सेल बैकवर्ड इन ए टेबल। अब इंग्लिश का पोर्शन आ गया हमारे पास। यहाँ पे एनालॉजीज दी गई है, ठीक है। ऑयल इज़ टू सीड होता है तो बटर इज़ टू मिल्क होगा। अब ये हमारे पास ईडियम दिया गया हुआ है, ऑन द क्रू फ्लाइज, ये तो स्ट्रेट लाइन के लिए यूज़ होता है, इन ए स्ट्रेट लाइन्स।
ये प्रपोजिशन दी गई है, राइटिंग विद ए लेटर, विद ब्लूइंग, सॉरी, इन आएगा या विद आएगा, ये यहाँ पे कन्फ्यूजन थी थोड़ी सी। फाइंड द रिलेशनशिप, स्नो इज़ टू वाइट, और आगे फिर जो है वो बाकी आपको ख़ुद पता होना चाहिए कि अगर स्नो की बात हो रही है तो कोल के साथ क्या आएगा, कोल के साथ जो है वो ब्लैक आएगा। आगे स्टोरी नॉवल, और सी के साथ ओशन। आगे जो है वो फिर दोबारा एक आपने वर्ड जो है वो सूटेबल वर्ड लगाना था। ही रेड द फ्यू बुक्स ही हैड। आगे है सिनोनिम ऑफ डैश, तो ये आपने सिनोनिम करना था। और इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे एक और जो है ये भी पुराना था, ये पुराना सवाल था, ये नया नहीं था। तो ये प्रपोजिशन थी, गिव समवन्स फेवर, वैसे ये ईडियम होता लेकिन इसको फिल करना था प्रपोजिशन वाइज। ब्रिंग सम वाटर टू ड्रिंक। अब मैथ के कुछ सवालात हैं, ये देख लें आप, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ, आप इसको इसी तरीके से एज़ इट इज़ जो है वो गूगल पे आप कॉपी पेस्ट मारें तो आपको ये मिल जाएगा कहाँ से लिए गया, और इसका सोल्यूशन भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। इसी तरीके से आपके पास ये सवाल है, इसको भी आपने इसी तरीके से देख लेना है, आपको आंसर मिल जाएगा और आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अब हमारे पास एवरीडे साइंस के सवाल हैं, हम उनको देखते हैं। ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत ही ज़्यादा रिपीट होने वाला सवाल है सोलर सिस्टम के बारे में। मोस्ट गैसेस इन एटमॉस्फेयर कौन सी होती है? ये बताया गया है कि कार्बन जो है वो डाइऑक्साइड किस तरीके से होती है, कैसे प्रीडोमिनेंट होती है। बाकी जो मोस्ट अबेंडेंट गैसेस हैं उनका भी पेपर में सवाल आ सकता है, तो आप ये भी याद रखिएगा। इसमें नाइट्रोजन टॉप पे है मोस्ट अबेंडेंट में। ये बड़ा कॉमन सवाल है, ये भी बहुत ज़्यादा पेपर्स में आया हुआ है, रिपीट हुआ है। स्टीम इंजन किसने बनाया था? ये भी पहले ही 2 दफ़ा आया हुआ पेपर में सवाल, तो इसलिए काफ़ी लोगों को इसका आइडिया होगा ही सही। अब है जी मास रेशो ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन इन मीथेन, तो ये 3:1 की होती है। आप इसको मज़ीद सर्च कर सकते हैं। टमाटो जो है वो किसका पार्ट, विच पार्ट ऑफ प्लांट होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, फ्रूट। आगे चलते हैं। रिजर्व फूड फॉर एनिमल स्टोर्ड इन डैश, पहली दफ़ा आया सवाल, मेरे ख्याल से ही पहली दफ़ा आया था। ये भी सवाल जो है काफ़ी लोगों के लिए कॉमन होगा। अब हम देखते हैं स्पोर्ट्स के सवाल। विंटर ओलंपिक्स 2022 जो कि 24वीं होगी, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये फ्यूचर में रिपीट होता रहेगा। ये कहाँ पर होनी थी? ये चाइना में होनी है और अभी होगी ये। और जो फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स हुई थी कहाँ पर हुई थी? 1924 में फ्रांस में हुई थी। उर्दू के सवाल देखते हैं। उर्दू की आखिरी किताब किसने लिखी? इब्न इंशा। किताब का नाम है, उर्दू की आखिरी किताब, ये किताब का नाम है, ये किताब इब्न इंशा ने लिखी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसियानी बिल्ली डैश नोचे खम्बा नोचे। इस्माइल मेरठी किसके शागिर्द थे? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। और एक पेपर में मज़े की बात है, ये पूछा गया है कि हाली जो हैं उनके शागिर्द कौन थे, ठीक है। और फिर ये भी पूछा गया है अक्सर पेपर्स के अंदर कि हाली और सैयद अहमद ख़ान का रिश्ता क्या था। आगे चलते हैं। आंखें फेरने का मतलब क्या होता है? बेरुखी करना या बेमरवत हो जाना या किसी से नाराज़ हो जाना। ये जो इस्लामियत का सवाल है, ये किताबें जो हैं हदीस की 6 किताबें होती हैं, उसके बारे में पूछा गया है। ये गलती से यहाँ लिखा गया है। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इस पर अमली किताब किसने लिखी? अल्लामा इकबाल ने। खुला चोर का मुतारफ कौन है? क्या है, सॉरी, वसीओ अरीज़। एक अनार 100 बीमार। लोहो दिल किस शायर की किताब है? गुलजार नसीम की। फैज़ किस पंजाबी शायर के दोस्त थे? मुनीर न्याजी के। ये बड़ा कॉमन सा सवाल था, आसानी से क्रैक हो सकता था, कोई इतना मुश्किल नहीं था इसको क्रैक करना। वैसे इस्लामियत के नए सवाल देखते हैं हम। शूज़ किसे कहते हैं? तवाफ़ या कौबे के एक चक्कर को शूत कहा जाता है।
कुरान मजीद की आखिरी मंजिल में कितनी सूरतें आती हैं? तकरीबन 65 सूरतें जो हैं वो आती हैं। किस सहाबी को मसीह इस्लाम कहा जाता है? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को। इस्लामियात के हम पुराने सवाल देख लेते हैं। वज़ू और तयम्मुम का हुक्म किस सूरत में आया? सूरतुल माइदा, जिसमें कुरान पाक की तकमील होती है। किस नबी को अबुल बशर कहा जाता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। कॉमन सवाल था। तफ़हीमुल कुरान किसकी तसनीफ़ है? मौलाना अब्दुल मदूदी की। पुराना सवाल है ये भी काफ़ी। अल्लाह सुबहानहू व तआला का ज़ाती नाम कौन सा है? तो अल्लाह सुबहान तआला का ज़ाती नाम अल्लाह है। ये रिपीट हुआ है सवाल। हिजरी कैलेंडर का आगाज़ कब हुआ? ये आपने ख़ुद फाइंड आउट करना है इसका आंसर, इसको चेक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। ग़ज़वा अहद में किसकी शहादत के बाद हज़रत मौसब बिन उमैर ने इस्लामी फ़ौज का परचम थामा था? हज़रत हमज़ा की वफ़ात के बाद। सो यहाँ पे हमारा ये जो पूरा पेपर है कंप्लीट हुआ जाता है। इस पेपर को हमने जो है वो 90 क्वेश्चंस थे वो सारे हमने देखे, और आप इसको जो है वो लेक्चर को अगर एक दफ़ा आपने सुन लिया है, अगर आपको कुछ चीज़ मिस भी हो जाती है तो आप कोशिश किया करें कि मतलब रुका करें, आप जो है वो कंप्लीट कर लिया करें, फिर उसके बाद जो है दोबारा आगे इसको जो है वो रोक के पॉज करके फिर वो देख लेंगे, ताकि आपका एक फ़्लो बना रहे, आपको क्वेश्चंस की समझ आती जाए कि क्वेश्चन किस किस तरीके से कैसे आए हुए हैं। बीच में रुक रुक के देखेंगे तो बस फिर वो नोट ही होगा, वो एक जो आपको एक पेपर का जो पैटर्न है या वो जो एक चीज़ नहीं आ रही होती है उसका आइडिया नहीं हो पाता सही तरह से। तो आप जो है वो इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। ये पेपर्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आगे आने वाले पेपर्स में से लाजमी सवाल जो हैं वो पेपर में पूछे जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी इसको शेयर करें। कोशिश किया करें कि वीडियो को जो है वो अच्छे तरीके से देखा करें, आप लाइव देखा करें, और बाकी लोगों को भी शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी किया करें आप, और हमारे जो बाकी जो जनरल नॉलेज के जो लेक्चर्स हैं वो पढ़ें हैं, उनको भी सुने आप। और इसके अलावा जो कंप्यूटर के हैं और करंट अफेयर्स के जो हैं 2021 के, उनको भी लाजमी सुनने की कोशिश करें ताकि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।